आज मैं आपको एक विशिष्ट कथा सुनाने जा रहा हूँ। माँ पार्वती और सीता माता और राधा देवी का अवतरण कैसे हुआ। आपको मैंने कई कथाओं में बताया था कि सृष्टि का निर्माण श्राप और वरदान से होता है और उसी से हुआ। तो आपको आज मैं एक श्राप के द्वारा 3 देवियों का अवतरण मैं बताने जा रहा हूँ। राजा दक्ष की एक पुत्री का नाम था स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों से हुआ था और स्वधा से 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। ये 3 पुत्रियां मन से उत्पन्न हुई थी, योनि से नहीं, इसलिए इनको आयो निजा कहा जाता है। इन आयो निजा का अर्थ होता है जो संतान गर्भ से ना उत्पन्न हो उसे आयो निजा कहते हैं। जो गर्भ से ना उत्पन्न हो और जिसकी मृत्यु ना हो उसको आयो निजा कहते हैं। तो स्वधा और पितरों से 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई जो आयो निजा थी। उनका नाम था मैना देवी, धन्या देवी और कलावती। तो अब देखिए, मैं ये बहुत सारांश में आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी शिव प्रवचन में ये मेरा पहला प्रसंग होता है। तो तीनों पुत्रियों के मन में जो आयो निजा संतान थी स्वधा की, वो मैना देवी, धन्या और कलावती, इन तीनों पुत्रियों के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। अब ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ? ये शिव की माया के कारण हुआ। शिव जी को सृष्टि रचनी थी, इसलिए शिव की माया चल रही थी। तो तीनों के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि वो श्वेत जी द्वीप जाकर विष्णु भगवान का दर्शन करना चाहती थी। अच्छा विचार था। तो इस दर्शन के लिए करने के लिए उन तीनों पुत्रियों ने, मैना देवी, धन्या और कलावती ने, अपने माता पिता स्वधा और पितरों से याज्ञा मांगी। प्रश्न अच्छा था, उद्देश्य अच्छा था, विचार अच्छा था, तो माता पिता ने याज्ञा प्रदान कर दी। ये तीनों चली गई श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप गई तो वहाँ पर भगवान विष्णु जी कथा कर रहे थे और कुछ देवता और ऋषि लोग उनका दर्शन का लाभ भी ले रहे थे, उनकी कुछ ज्ञान की बात को सुन रहे थे। तो विष्णु भगवान, थोड़ी सी बता रहा हूँ मैं आपको, विष्णु भगवान ने वहाँ पर एक श्लोक में कहा था, सत्यमेकं परो धर्मः, सत्यमेकं परो धर्मः, सत्यमेकं परम तपः, सत्यमेकं परम ज्ञानम, सत्य धर्मः प्रतिष्ठितः। तो इस तरह से वो प्रवचन कर रहे थे कि तब तक तीनों पुत्रियां भी वहाँ पहुँच गई और तीनों ने खड़े, चूँकि भीड़ बहुत थी महाराज, सभी देवी देवता थे, सभी ऋषि मुनि थे वहाँ पर। तो तीनों पुत्रियों ने, मैना देवी, धन्या देवी और कलावती ने दूर से ही विष्णु भगवान को प्रणाम किया है। विष्णु भगवान ने अपने ही इशारे से हाथ दिया, वहीं बैठ जाओ। तो वो लोग बैठ गई। सब लोग भी उनकी बात को सुन रहे थे, भजन कर रहे थे। वो भी वहीं बैठकर उनकी विष्णु भगवान का भजन करने लग गई। अब थोड़ी ही देर में सनकादिक महर्षि आ गए महाराज। अब आप सुनते रहिए, शिव की माया के कारण ये तीनों पुत्रियां यहाँ आई विष्णु भगवान का दर्शन करने। अब सनकादिक महाराज भी यहाँ आ रहे हैं। सनकादिक महाराज को कभी क्रोध नहीं आता है, आज क्रोध आ गया है। अब देखिएगा कितनी सुंदर रचना शिव जी की माया का। शिव की माया बड़ी सुंदर है महाराज, इतनी सुंदर तो कोई न ये सृष्टि है, न ये ब्रह्मांड है,
न कोई पुरुष है न कोई वस्तु है, जितनी सुंदर शिव की माया। अब तीनों ये पुत्रियां आ गई, भगवान को भज रही हैं, विष्णु भगवान को दर्शन कर रही हैं, उनका लाभ ले रही दर्शन का, सबके साथ भजन भी कर रही हैं और विष्णु भगवान के सत्य वचनों को धारण भी कर रही हैं। सनकादिक महाराज आ गए। सनकादिक महर्षि जो थे इतने प्रतापी महर्षि थे कि इनको देखते ही सभी देवता लोग खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। सब लोग पैर भी छूने लगे, चरण उनका, और सबको आशीर्वाद देने लगे। परंतु शिव की माया के कारण स्वधा की ये 3 पुत्रियां, मैना देवी, धन्या देवी, कलावती, ये खड़ी नहीं हुई सनकादिक महाराज का स्वागत करने के लिए, उनके अभिवादन करने के लिए, उनकी मान मर्यादा में नहीं खड़ी हुई, क्योंकि शिव की माया थी महाराज। अब वो जब वो नहीं खड़ी हुई तब सनकादिक महाराज को, जो कभी क्रोध नहीं आता था, उनको क्रोध आ गया। तो कहते हैं यूयम तिस्त्रो भग्निश्चे मूढ़ा सद्युनो जिता अज्ञात श्रुति तत्व ही पितृकन्या आपी ध्रुवम। यह श्लोक रुद्र संहिता से है महाराज। सनकादिक महाराज कहते हैं कि तुम तीनों बहनें यद्यपि स्वधा और पितरों की संतान हो, कन्या हो, उनकी पुत्रियां हो, फिर भी तुम्हें श्रुति तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम लोगों का ज्ञान क्या नष्ट हो गया है? तो यहाँ पर उनको क्रोध आ गया। सनकादिक महाराज आगे पुनः कहते हैं कि तुम तीनों बहनें, मैना, धन्या और कलावती, स्वधा और पितरों की तुम मानसी दिव्य पुत्रियां हो, अयोनिजा हो, फिर भी माता पिता, गुरुजनों और संतों महात्माओं का क्या तुम्हें आदर करना नहीं आता? उस पर तुम तीनों बहनों ने नर भाव से मोहित होकर मुझ पर दृष्टि गड़ाकर देखती रही। तुम तीनों लोगों को लज्जा नहीं आई। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अभ्युत्थानम कितो कितम नो यन्नमस्कारोपि गर्वतः मोहिता नर भावत्तात स्वर्गादि दूरा भवन्ति। और तुम तीनों बहनों जो नर भाव से मोहित होकर हमको एकटक देख रही थी और साधु संतों और माता पिता की मान मर्यादा में को आपका ज्ञान नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तीनों को स्वर्ग की सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम तीनों को अपने कर्मानुसार फल की प्राप्ति होगी। यह श्राप दे दिया सनकादिक महर्षि ने। इतना सुनते ही तीनों बहनें आश्चर्य में पड़ गई कि सनकादिक महाराज कभी क्रोध नहीं करते थे, ये तो श्राप तक दे डाला मुझको। अब इनके मन से, तीनों बहनों के मन से शिव की माया हट गई महाराज। अब देखिएगा, तो ये तीनों सोच में पड़ गए, ये भूल हमसे कैसे हो गई? इतनी बड़ी गलती कि मैंने इतने बड़े साधु संत का सम्मान नहीं किया, उनकी मान मर्यादा हम लोग खड़े नहीं हुए। तीनों लज्जा के कारण तीनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर महर्षि महाराज से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो दया के सागर हो, हम तीनों बहनों पर आप दया करें। हम तीनों लोगों ने आपको श्रद्धापूर्वक प्रणाम नहीं किया, ये हम तीनों बहनों की मूर्खता थी, परंतु आप तो ज्ञानी हो, आप तो कृपालु हो। अब ऐसा कोई उपाय बताइए महाराज कि जिससे इन श्राप से मुझे मुक्ति मिल सके। इन तीनों बातों को सुनकर सनकादिक भी प्रेरित हो गए। अब देखिए, सनकादिक के भी
बुद्धि से शिव की माया हट गई। अब सनकादिक महाराज भी शिव माया से प्रेरित होकर चिंतन करने लग गए। उन तीनों दिव्य कन्याओं से कहते हैं, हे स्वधा और पितरों की दिव्य कन्याएं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा वचन सदा सुखदायी होता है, सदा कल्याणकारी होता है। हमारा जो वचन होता है वो शोक को दूर करने वाला होता है। विष्णुरस्य, बहुत ही सुंदर बात कहा था, आप ध्यान से सुनिएगा। विष्णुरंसस्य शैलस्य हिमाधारस्य क्रामणि ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यते पार्वती, कि तुम तीनों बहनों में से जो ज्येष्ठ है, जो सबसे बड़ी है, जिसका नाम मैना है, वो भगवान विष्णु की अंशभूता हिमालय नारायण कुल में जन्मे, वो हिमालय से उसका विवाह होगा, वो हिमालय की पत्नी बनेगी और फिर तुमसे एक पुत्री का अवतार होगा। उस पुत्री का नाम पार्वती होगा और उस पुत्री के ही कारण तुम्हें स्वर्ग के सुख की पुनः प्राप्ति होगी। दूसरा उन्होंने उपाय बताया, धन्या प्रिया द्वितीया योगिनी जनकस्य च तस्य कन्या महालक्ष्मी का नामना सीता भविष्यति। और जो स्वधा और पितरों की जो दूसरी कन्या है, जिसका नाम धन्या है, उसका विवाह राजा जनक से होगा और उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी स्वयं सीता के रूप में अवतार लेंगी और उसी सीता के कारण तुम्हें पुनः मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हें स्वर्ग का सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा उन्होंने बताया, वृषभानस्य वैशस्य कनिष्ठा चा कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वारापनंततः। जो और इसी प्रकार जो सदा पितरों की जो सबसे छोटी कन्या है, जिसका नाम कलावती है, उसका द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य के नामक युवक से विवाह होगा। उससे एक पुत्री होगी जिसका नाम राधा होगा, जिसकी भक्ति कृष्ण भगवान से प्रसिद्ध होगा। उसी के कारण आप इस श्राप से मुक्ति आपको प्राप्त होगी और पुनः स्वर्ग की सुख की प्राप्ति होगी। सनकादिक महाराज पुनः कहते हैं कि तुम लोग तो पितरों की कन्या हो, स्वर्ग में विलास करने वाली हो तुम। और एक बात और सुन लो कि तुम तीनों बहनें जो हो, यहाँ पर विष्णु भगवान का दर्शन करने आई हो। यहाँ ज्ञान की बात बता रहा हूँ महाराज। कर्म क्षयस्य युष्माकं भवद विष्णु दर्शनात्। अच्छे कर्म करने वाले, सदा सत्य का आचरण धारण करने वाले और विष्णु भगवान का दर्शन करने वाले को श्राप और अधर्म कभी भी धारण नहीं करता है। अतः सनकादिक महाराज कहते हैं, हे पुत्रियों, बिना विपत्ति महिमा के पा कुत्र भविष्यति सुकर्मिणाम गते दुखे प्रभवेदे दुर्लभम सुखम। बिना विपत्ति के या दुख के महत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अतः हे पुत्रियों, तुम तीनों का नाम यश और तुम्हारी पुत्रियों के कारण तीनों लोक में होगा। यही आगे चल की मैना देवी, धन्या देवी, कलावती लोक माताओं के नाम से जानी गई और पार्वती जी, सीता मैया, राधा देवी ये कुल देवियों के रूप में प्रतिष्ठित हुई। जय जय सिया राम।